वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं एनवायरमेंट और इकोलॉजी से टॉपिक। तो आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखते हैं कुछ हाइड्रोजन के बारे में, उसका निर्माण कैसे होता है, किस कारण से उसका नामकरण होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे कि आपने सुना है ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, सिर्फ ग्रीन लिख देते हैं, ब्लू लिख देते हैं और ग्रे लिख देते हैं, ब्राउन लिख देते हैं, ब्लैक लिख देते हैं, रेड लिख देते हैं, पिंक लिख देते हैं। तो ये मेनली तीन ज्यादा पूछा जाता है, फोकस इस पे करना है, बाकी क्या होता है उसको भी थोड़ा देखेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन तेज उपस्थित जो है ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जिसे मान लेते हैं कि पवन, सौर ऊर्जा, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, ठीक है, और फिर जल का क्या किए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से फिर क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद H2 गैस पैदा होगा और ऑक्सीजन अपना जो भी है मुक्त होगा। तो इस मेथड से यदि, यानी कि यहाँ पे देखिए कि पवन है, सौर है, ऐसा चीज है जो क्या है, इसको बोल सकते हैं जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है ना। ये पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं। तो इस माध्यम से जब हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। और अब यदि देखा जाए कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। दो टर्म है, नेचुरल गैस और कोयला। ये दोनों के माध्यम से यदि हम हाइड्रोजन को उत्पादन कर रहे हैं तब जाकर वो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन दोनों ये नेचुरल और कोल गैस में दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है वो हम देखेंगे। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम दोनों को बता रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो होता क्या है कि नेचुरल गैस और कोल से उत्पादन करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। एक है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग मेथड है, ठीक है, और एक है कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। तो ये दोनों से उत्पादन होता है। तो ब्लू और ग्रे क्यों होता है, तो ये नेचुरल क्या लिखे हैं, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग क्या होता है, हाइड्रोजन कैसे पैदा होता है। तो मान लेते हैं इसमें मीथेन में क्या ना, तो मीथेन लेते हैं, मीथेन को भाप के साथ जब गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO2 भी बनता है, दोनों बन सकता है, ठीक है। इसकी मात्रा कम होता है, ये ज्यादा रहता है, और साथ में हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो इसमें भी वही बनता है, इसमें यही बनता है। ब्लू में ये अंदर है कि ये जो यहाँ पे ये निकल रहा है CO और CO2, इसको क्या किया जाता है, जमीन के अंदर उसको क्या डंपिंग कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, तब वो ब्लू कहलाता है, और रिलीज कर दिया जाता है तो ग्रे कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीन, ब्लू और ग्रे। ब्राउन क्या होता है, तो ब्राउन है कि यदि हाइड्रोजन हम पैदा कर रहे हैं तो लिग्नाइट कोयला का यूज करते हैं, ठीक है, लिग्नाइट कोयला का यूज करते हैं तो वो ब्राउन कहलाएगा। ब्लैक कब कहलाएगा, ब्लैक कब कहलाएगा, जब चारकोल का यूज करेंगे, चारकोल ये सब का यूज करके हम हाइड्रोजन पैदा करेंगे तब वो ब्लैक कहलाएगा। रेड कब कहलाएगा, रेड मतलब बायोमास, ठीक है, लकड़ी ये सब हम जला के, यानी जलावन टाइप का जो चीज है, तो बायोमास का यूज करके हम जब हाइड्रोजन पैदा करते हैं तो वो रेड हाइड्रोजन कहलाता है। पिंक हाइड्रोजन कब कहलाएगा, तो पिंक हाइड्रोजन है जिससे न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर का यूज करके जब हम हाइड्रोजन पैदा करते हैं तब वो
पिंक हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन ये तीनों ध्यान रखना है, बाकी भी ध्यान में रखना है, इस प्रकार का ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं सोमवार को। रविवार को तो जनरली क्लास नहीं रहता है फिलहाल। ठीक है, तो चलिए आज भर की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है।